तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है इस इस्तीफे के पीछे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ चुकी है जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके पीछे हवाला दिया गया है स्वास्थ्य कारणों का, और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। इसी बीच ये बड़ी बात है कि संसद का सत्र भी चल रहा है, उसकी शुरुआत हुई है मानसून सत्र की। इस बीच उपराष्ट्रपति का ये इस्तीफा, आखिर क्या मायने इसके निकाले जाएं? मायने ये भी निकाले जाएंगे कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब वो राज्यसभा के सभापति हैं, इस दौरान उन पर कई टीका टिप्पणियां भी की गई थी। इसको लेकर वो आहत भी हुए थे पिछले सत्र के दौरान, और इसी बीच अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या मायने निकाले जाएं इस संसद सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति के इस इस्तीफे के? जी देखिए, ये इस्तीफा संसद सत्र के बीच में आया है, लेकिन खास बात यह है कि बाकायदा कारण दिया गया है स्वास्थ्य का। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं, और इसमें संविधान के अनुच्छेद 66 एक अभी इसमें जो जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री और तमाम चीजों को लेकर, इसमें पत्र में उन्होंने लिखा है। तो कोई भी राजनीतिक कारण इसमें सामने नहीं जाहिर होता है, लेकिन खास बात इस पर नजर इसलिए आती है क्योंकि आज पहला दिन था मानसून सत्र का, लोकसभा और राज्यसभा का, संसद का, और आज पहले दिन उनका इस्तीफा आया है। जिस तरीके से आप उन बातों का उल्लेख कर रहे थे कि पहले भी देखिए राज्यसभा में उनके साथ कई इस प्रकार की चीजें हो चुकी जिससे वो आज है, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है ही कि उपराष्ट्रपति लगातार ये बात कहते रहे कि उनके साथ विपक्ष ने उस बेहतर पद पे उनके रहते हुए उस तरीके का बर्ताव नहीं किया। लेकिन ये उनका इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के चलते हैं, ये उनके लेटर में सामने आया। बाकी जो कुछ जानकारी होगी वो समय के साथ देश के सामने होगी। दीपक। आकाश, लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, माना जा सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बीच में जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है, तमाम दलों से वो आह्वान करते हैं अलग अलग कि शांति तरीके से ये संसद का सत्र चले। इन तमाम चीजों के बीच में अचानक से ये फैसला ले लेना कई सवाल तो खड़े करता है कि क्या वो आहत हो चुके थे इन तमाम चीजों से, और पिछले सत्र में साफ तौर पर देखा गया था कि इस तरीके से उन पर टीका टिप्पणियां की गई थी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज मानसून सत्र का पहला दिन, और पहले दिन के खत्म होते ही जब शाम को 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का अभी इस्तीफा आना कई तरीके के सवाल तो निश्चित रूप से खड़े करेगा कि क्या कोई समन्वय सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच नहीं बन पा रहा था, या सदन की कोई चीजें थी। ये तमाम चीजें समय के साथ उजागर होगी। लेकिन दीपक, खास बात यह है कि विपक्ष को देखिए कल के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि आपके उपराष्ट्रपति ने, सरकार के उपराष्ट्रपति ने, देश के उपराष्ट्रपति ने, जब पहला दिन मानसून सत्र का खत्म हुआ और आज भी जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हमने बहस देखी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे भी है। इन सब चीजों के बाद ऐसा इस्तीफा कई तरीके के सवाल तो खड़े करता ही है। दीपक। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है ये पत्र इस्तीफे का? जी बिल्कुल, ये पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा गया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सबसे पहले वो राष्ट्रपति को ही अपना भेजते हैं। स्वीकार इसको किस तरीके से राष्ट्रपति करती हैं और क्या राजभवन जो है केंद्र का, उसकी ओर से क्या कोई लेटर सामने आता है इस इस्तीफे की स्वीकार्यता को लेकर, ये बड़ा सवाल होगा। और जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो समिति का जो गठन था, वहाँ ये पत्र मिला है जिसमें जगदीप धनखड़ ने तमाम चीजों की जानकारी दी, और राज्यसभा का भी जो आज बड़ा घटनाक्रम हुआ, ये सब तमाम चीजें हैं। जल्दी इस मामले में क्या कुछ सरकार की ओर से बयान दिया जाएगा, संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो इस सब चीजों में क्या बयान देंगे, ये आगे ये जो पूरा ये मामला है इसको आगे तय करेगा। दीपक। अच्छा, ये जब इस्तीफा जिस दौर में आया तो क्या सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है इस दौरान, इस बीच में? अभी तो कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है दीपक, लेकिन खास बात यह कि परसों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर आने वाले हैं। राजस्थान का उनका दौरा प्रस्तावित है, जहां वो शाम को 7:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ में। ऐसे में स्वास्थ्य कारण और साथ में उनका ट्रैवलिंग, तो ये कई चीजें होंगी कि क्या कारण स्वास्थ्य का ही था या कोई और कारण था। दीपक। ठीक है,
तो स्वास्थ्य कारण ही रहे या दूसरे कुछ कारण रहे, ये तमाम बातें हैं देखिए आकाश, जो लगातार पूछी जाएंगी कि आखिर उनको इस्तीफा क्यों यहां पर देना पड़ा है। लेकिन जैसा मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, और चूंकि मैं नहीं बल्कि देश का हर वो नागरिक जो कि सियासत में दिलचस्पी रखता होगा आकाश, या फिर जो भी संवैधानिक संस्था है उनको लेकर दिलचस्पी रखता होगा, वो उसके जहन में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इस बीच में ये जो फैसला उन्होंने लिया है स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए, क्या विपक्ष की तरफ से लगातार जो टारगेट उन्हें किया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं एक आधार मानते हुए क्या आहत होकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया हो? ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के अंदर जहन में उठना लाजमी होता है आकाश। एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, कल हो सकता है कि सत्ता पक्ष इस बात को लेकर विपक्ष पर हावी भी रहे कि पहले भी जगदीप धनखड़ इस तरह की बयानबाजी उनके सामने आती रही कि वो सदन में विपक्ष के बर्ताव से आहत हैं और उन्हें ये बर्ताव पसंद नहीं आता। जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ नेताओं ने उनके जो एक उनका बॉडी ऑर्डर है, थोड़ा सा उनका सर झुका हुआ रहता है, उसको लेकर भी उन पर टिप्पणी की गई कि जगदीप धनखड़ झुक कर चलते हैं सरकार के लोगों के सामने। इस प्रकार की टिप्पणियां भी हमने सुनी। हमने राजस्थान के और तमाम नेताओं से ये भी सुना कि उपराष्ट्रपति जो है वो सरकार के कहने पर तमाम चीजें सदन में करते हैं। तो इससे वो आहत तो है ही, लगातार वो ये बयान देते भी रहे हैं कि मुझे विपक्ष के ऐसे बर्ताव से मैं आहत होता हूँ, उनकी जाति को लेकर, उनके बॉडी ऑर्डर को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर उन पर टिप्पणियां होती रही है। दीपक, चलिए ठीक है आकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया है। हालांकि ये इस्तीफा मंजूर राष्ट्रपति को करना है अभी, लेकिन उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कार्डों का हवाला इसके अंदर दिया गया है। लेकिन यदि हम बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा पीछे अतीत में आपको ले चलें, तो स्थितियां साफ थी। आकाश ने भी उस बात का जिक्र किया कैसे वो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चलते हैं उस तक को विपक्ष ने टारगेट किया था, उन पर टीका टिप्पणियां की थी, सरकार के आगे झुकने तक के आरोप उन पर लगा दिए थे। जिस तरीके से टिप्पणियां की गई उसका जवाब भी यहां पर देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समय समय पर नजर आए, आहत भी हुए कई बार। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं उससे मैं आहत भी होता हूं। ये तमाम बातें थी, और इन सबके बीच में मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूं पूरा बैकग्राउंड कि आखिर क्या कुछ उपराष्ट्रपति कर रहा है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। 2022 में ये शपथ उनकी तरफ से ली गई थी। 2022 में 6 अगस्त का महीना था जब उन्होंने, अगस्त के महीने में 6 तारीख को उन्होंने विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको हराया था। इनको 725 में से 528 वोट उस दौरान मिले थे और मार्गरेट अल्वा महज 182 वोटों पर सिमट कर रह गई थी। इससे पहले जो जगदीप धनखड़ हैं वो बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उस दौरान भी काफी चर्चाओं में रहे थे। 70 साल की इनकी उम्र है और रामनाथ कोविंद ने साल 2019 में 30 जुलाई को इनको बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था उस दौर के अंदर, और 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से सांसद भी रहे हैं। तो यानी कि सियासत में सक्रिय सदस्य ये रहे हैं। और जैसे हमने बताया झुंझुनू से लोकसभा के सांसद रहे। 1989 से 91 के बीच में वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। उसके बाद में वकालत इन्होंने की, वकालत लगातार करते रहे। नामचीन देश के वकीलों के अंदर इनका नाम आता है और झुंझुनू के ही रहने वाले, राजस्थान के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम हुआ है क्योंकि राजस्थान के ये रहने वाले थे मूल रूप से झुंझुनू के। और 18 मई 1951 को झुंझुनू में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में इन्होंने पढ़ाई की। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में इनका सिलेक्शन हुआ था। वो उन्होंने उसके बाद में, हालांकि सिलेक्शन होने के बाद वो गए नहीं थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, एलएलबी की पढ़ाई की और जयपुर में रहकर वकालत की। और देश के नामचीन वकीलों में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इनका नाम आता है। उसके बाद में सियासत में भी सक्रिय हुए, सियासत में अलग अलग पदों पर ये रहे, देश के केंद्रीय मंत्री ये रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में इनको बंगाल का राज्यपाल मौजूदा सरकार के दौर में बनाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें राष्ट्रपति जो है उन्होंने इन्हें बनाया था, उपराष्ट्रपति माफ कीजिए, बंगाल का राज्यपाल, और उसके बाद ये अलग अलग पदों पर रहे हैं।
आपको बता रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने ये इस्तीफा भेजा है और संसद सत्र के बीच जो ये इस्तीफा है इससे हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी तरफ से यहां पर दिया गया है। राजस्थान के झुंझुनू के जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं और साल 2022 के अंदर ये देश के उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पद के लिए चुनाव होता है उसके अंदर इन्होंने जीत दर्ज की थी।